वो है 2 मई से वायदा कारोबार के शेयरों पर भी शॉर्ट टर्म एएसएम लागू होने जा रहा है। इसको लेकर बड़ी उथल पुथल है, बहुत सारे ट्रेडर्स परेशान हैं, ब्रोकर्स परेशान हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को समझा रहे हैं क्या होने जा रहा है, क्यों होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है। अगर आप सबको नहीं पता है तो भी सुन लीजिए, पता है तो भी एक बार फिर से समझ लीजिए। वरुण हमारे साथ हैं तैयार सारी डिटेल्स लेकर। 2 मई से वायदा कारोबार के ट्रेडर्स और ब्रोकर्स की जिंदगी में क्या बदलाव होने जा रहा है, वरुण बताएं। ओके अनिल जी, तो जैसे कि आपने शुरुआती की कि जो शॉर्ट टर्म एएसएम है, अब तक सिर्फ कैश के स्टॉक्स में हम देखते थे। करेक्ट। अब ये जो शॉर्ट टर्म एएसएम है वो दरअसल एफएनओ स्टॉक्स में भी लगने वाला है। और यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म एएसएम लगेगा उसके चलते जो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी। करीब 50 से 100% के आसपास का मार्जिन भी आपको देना पड़ सकता है। अब इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक स्टेज 1 और एक स्टेज 2। तो बेसिकली अगर आपके इस मंथ के कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग मंथ के कॉन्ट्रैक्ट है, और उसमें अगर आपका स्टॉक स्टेज 1 एएसएम में जाता है तो आपको या तो 50% मार्जिन देना होगा, या फिर जो आप एग्जिस्टिंग मार्जिन दे रहे हैं दोनों में से जो ज्यादा मार्जिन रहेगा उतना मार्जिन आपको देना होगा। और आपका जो अधिकतम मार्जिन लगेगा वो 100% के आसपास का होगा। अगर स्टेज 2 में जाता है तो आपको या तो 100% मार्जिन देना होगा, या तो आप जो दे रहे हैं एग्जिस्टिंग उतना देना होगा। और इसमें भी अधिकतम मार्जिन जो है वो 100%, यानी कि स्टेज 2 में आप मान के चलो। वापस 2 स्टेज है। 2 स्टेज है। पहली स्टेज वापस बताओ एक बार। स्टेज 1 एएसएम की, ठीक है, और एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, एग्जिस्टिंग मतलब आपकी पोजीशन ऑलरेडी ली हुई है इस महीने का। नहीं, करंट कॉन्ट्रैक्ट या एग्जिस्टिंग? करंट दोनों में फर्क है। हाँ, करंट कॉन्ट्रैक्ट या एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट? करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट। करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, करंट कॉन्ट्रैक्ट। एग्जिस्टिंग पोजीशन तो मेरी अगले महीने की भी हो सकती है। नहीं, वो अलग चीज है। हाँ, करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ठीक है, वो पोजीशन ले रहे हैं तो उसमें अनिल जी या तो 50% मार्जिन, या तो जो मार्जिन आप ऑलरेडी दे रहे हो जितना, उसमें से जो ज्यादा रहेगा मैक्सिमम, समझो आप आरबीएल बैंक में ट्रेड करें, हाँ, जो बड़ी उछल कूद करने वाले स्टॉक, या आईबुल हाउसिंग है, हाँ, अगर उसमें मार्जिन ऑलरेडी 50% से ज्यादा है, हाँ, तो आपको उतना ही लगेगा। आपको उतना ही लगेगा। अगर 40%, 30% कुछ है और वो शॉर्ट टर्म एएसएम में आ गया तो 50% मार्जिन लगेगा। ये मार्जिन कैश में जाएगा या सिक्योरिटीज में जाएगा, इस पे कोई क्लैरिटी है या आइडिया नहीं? कैश में मतलब एक तो ये कि मार्जिन के सामने आप सिक्योरिटी दे दो, हाँ, और ये कि शेयर्स दे दो, और एक कि नहीं मार्जिन कैश में ही देना पड़ेगा। अब अनिल जी वो मार्जिन वो एक अलग रूल है, जो नॉन कैश मार्जिन वाला आ रहा है वो भी 2 तारीख से आ रहा है। वो भी 2 तारीख से, अगर वो लागू हो गया तो आपको कैश में ही देना है। हाँ, वो भी समस्या हम आशु सर से समझेंगे। हाँ, तो ये तो स्टेज नंबर 1 हो गई। स्टेज 1 है, ठीक है। अब स्टेज 2, हाँ, स्टेज 2 में तो आपको या तो 100% या मैक्सिमम मार्जिन जो आप दे रहे हो तो 100% ही दोगे, ज्यादा से 100 ही देना, तो 100 ही लगेगा। तो फिर एफएनओ का क्या मतलब? तो अनिल जी वही तो दिक्कत है, वही तो प्रॉब्लम। तो एएसएम में अगर चला गया, कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा हूँ तो पूरे मार्जिन है, फिर डिलीवरी, खाली डिलीवरी की ब्रोकरेज बचाओगे बस, और क्या बचेगा? कुछ नहीं, उतना ही, राइट अनिल जी। लेकिन अनिल जी कभी कभी ऐसा भी हुआ है किसी शेयर में 120% मार्जिन भी लगा है, ऐसा भी होता है। क्योंकि मैं कुछ ब्रोकर से बात कर रहा था, मुझे बता रहे थे हाँ, वोडाफोन जैसे शेयर्स में जो कि कुछ ज्यादा उछल कूद करता है, कभी कभी 25-30% चल जाता है, तो उसमें 120% मार्जिन भी लगता है। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक चीज और बताइए, हाँ, इसको लेके कोई क्लैरिटी कि स्टेज 1 कब होगी और स्टेज 2 कब होगी? अनिल जी उसका एक बहुत बड़ा वो मैथमेटिकल दिया है उन्होंने, तो उसके हिसाब से होगी। इससे आईआईटी ने बनाया होगा। अनिल जी अब किसने बनाया पता नहीं, क्योंकि इनके जो कैश में भी है उसका भी बहुत बड़ा मेथोडोलॉजी है, हाँ, जिसके बेसिस पे ये उसको करेंगे। तो अब ये तो हो गया आपका स्टेज 1 में, हाँ, और स्टेज 1 स्टेज 2 जो ये महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। अब अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके रूल ये है कि 50% मार्जिन या फिर मौजूदा मार्जिन जो भी स्टेज 1 में जाएगा मैक्सिमम, इसमें सिर्फ एक ही कैच है, इसमें अधिकतम मार्जिन 100% पे कैप नहीं किया। इसके पहले वाले में जो मैं पढ़ रहा था सर्कुलर, मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट में तो आपने लिखा है कि अधिकतम मार्जिन 100%, लेकिन जो अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अधिकतम मार्जिन 100% करके नहीं दिया है। तो मतलब उसका एक रीजन है, हाँ, कई बार हम क्या गलत फहमी में रखा है, आमतौर पर रिटेल इन्वेस्टर खरीदता है, बराबर है, और इसलिए आपको मालूम है कोई आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा तो मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है? 100 रुपए। 100 रुपए का, हाँ। बेचा तो आशु सर की तरह अनलिमिटेड लॉस है, इसका इज द लिमिट, अनलिमिटेड, राइट। 7,000 वाला निफ्टी कभी तो 70,000 होगा, राइट। तो शायद ये वजह है कि आपको कभी कभी 100% से ज्यादा मार्जिन भी देना पड़ सकता है अगर आपकी शॉर्ट साइड पे पोजीशन है, राइट, करेक्ट। लॉन्ग्स में नहीं होगी, शॉर्ट में आ जाएगी। किसी दिन वैसे तो ऐसा होता नहीं, इतने अच्छे दिन कहाँ आते हैं कि कोई स्टॉक ऐसे ऐसे तुरंत ही डबल हो जाए या इंडेक्स में हो जाए, लेकिन हाँ एक संभावना जो होती है उस वजह से 100% से ज्यादा मार्जिन हो सकता है, करेक्ट, ये बात है। हाँ, एक बार जरा आशीष, हाँ आप बता चुके, हाँ, और एक दो चीजें हैं, तो इसको जब रिव्यू किया जाएगा उसकी भी डेट्स इन्होंने दी है कि 6th डे, 16th डे और 1 महीना, ये जो 3 तारीख होगी इसमें इसको रिव्यू किया जाएगा। 6th डे, 6 महीने की 6 तारीख,
ट्रेडिंग सेशन। अच्छा, ट्रेडिंग से छठा ट्रेडिंग सेशन हाँ, सीरीज की छठा। शुरुआत का। हाँ वैसा। हाँ, नहीं, जब एएसएम में आएगा उसके बाद। अच्छा, वैसा एसएम है। में आने के बाद छठे से और हाँ, 16 और छठवें 16वें और एक महीने में बाद। रिव्यू किया जाएगा, और अगर ये बाहर आ सकता है तो उसको बाहर लाया जाएगा, नहीं है तो चलता जाएगा एएसएम। आशु सर, विशेष टिप्पणी इस पर आपकी? अनिल जी देखिए, अब ये फ्रेमवर्क जो है ना थोड़ा और उन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया, एएसएम के नाम से आएंगे, बट जैसे वरुण ने बताया कि कुछ कुछ स्टॉक्स में पहले भी था जो ये 100% भी हो जाते थे। और अनिल जी, ये जो अभी आपने एक और चीज बोली ना कि बेचने वाले का तो ऊपर आसमान है, तो प्रोबेबली यही रीजन है अनिल जी, मतलब लोग लेके तो यही सोचते हैं कि इससे ज्यादा क्या घट जाएगा, कितना चला जाएगा, और 10 बार लॉस दे देते हैं, शॉर्ट सेलिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक अनिल जी एक साइकोलॉजी है कि मतलब शॉर्ट करने के बाद तो ऐसा लगता है कि ऊपर का घर ही नहीं है। और दूसरी चीज अनिल जी, वो जो 50% कैश 50% जो स्टॉक वाला बोल रहे हैं, वो ब्रोकर लेवल पे पहले से ही लागू था, अब वो क्लाइंट लेवल तक मतलब ट्रैकिंग हो रही है कि एक क्लाइंट का अगर कैश पड़ा हुआ है, दूसरे का स्टॉक पड़ा है तो आप यूज नहीं कर सकते, तो पूरा पूरा रिस्पेक्टिव क्लाइंट का अपलोड करना पड़ेगा। वो सर्कुलर पहले से भी था, लेकिन क्या होता कि ब्रोकर को अपने कैपिटल से फंड करना पड़ता था। तो ये अनिल जी आउट ऑफ कंपटीशन ये बहुत चलता था कि वो तो स्टॉक ले लेते हैं, वो तो इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं करते हैं। तो अनिल जी ये धीरे धीरे क्लाइंट लेवल का बेनिफिट था, जो मुझे लगता है कि मतलब फ्रॉम ए ब्रोकिंग पॉइंट ऑफ व्यू वो अनरीजनेबल था, क्योंकि आप कोई तो पैसा लगा रहा है, एक्सचेंज को तो 50-50 जा रहा है, लेकिन अब एक्सचेंज ट्रैक करेगा कि आप क्लाइंट लेवल तक 50-50 होना चाहिए। किसी का 100 मार्जिन पड़ा हुआ और किसी का 100 स्टॉक पड़ा है, बिल्कुल आप यूज नहीं कर सकते। तो ये एक सिक्योरिटी भी है, और मुझे लगता है कि अनिल जी ये अच्छी चीज है, क्योंकि क्लाइंट लोगों को अननेसेसरली बेनिफिट मिलता था और कॉस्ट लगती थी ब्रोकिंग को। तो एज ए ब्रोकिंग फ्रेटर्निटी तो अनिल जी मैं इसको वेलकम ही मानूंगा, और पहले भी चल रहा था, लेकिन अब क्लाइंट लेवल पे है, तो 50-50 से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कॉस्ट ऑफ ट्रेड जरूर बढ़ सकती है एक क्लाइंट की जो पहले सारा स्टॉक्स लेके। तो अनिल जी आप ये देखिए ना, कितने बड़े बुल हैं हमारे यहाँ कि पहले स्टॉक्स भी सारे लेने हैं, म्यूचुअल फंड भी लेना है, फिर उस म्यूचुअल फंड को प्लेस करके फिर और प्लस करना है। तो अनिल जी इतना ज्यादा प्लस करना है, तो मैं तो कहता हूं कि थोड़ा सा तो कैश रख लो, कैश रख के प्लस कर लो, कम से कम थोड़ा सा तो मिटिगेट हो जाएगा जो कैश की एफडी हो रखी है। जो दूसरे लिंक की हम बात करने वाले थे वरुण के साथ, वो आशु जी ने कर ही दिया, तो एंकर तो नहीं बट लिंकर के तौर पे आशु जी ने समझा ही दिया। तो दूसरी बात है कि 50% कैश मार्जिन भी अब रखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये सबसे बड़ा डर है कि अगर आप समझिए कि आपकी 1 करोड़ की पोजीशन आपकी थी, उस पर आपने लेवरेज ले ली थी 80% के आसपास की, 20% का हेयर कट लेके, तो जो 80 लाख आपने लिए थे उसमें अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 50% कैश रखना जरूरी है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो ये और दूसरी दिक्कत की बात है जो कि 2 में से लागू होने वाले, हालांकि पहले काफी बार डिफर हो चुका है, यू नेवर नो कि अभी डिफर भी हो जाए तो भरोसा नहीं, पर लग रहा है शायद इस बार हो सकता है। हाँ, लेकिन अभी तो कोई डिफरमेंट की न्यूज नहीं आई है। तो जैसे आशु जी कह रहे हैं कि शायद ब्रोकर कम्युनिटी के लिए अच्छी है, लेकिन इन्वेस्टर्स बड़े परेशान है इससे। बिल्कुल, तो नजर रखेंगे। बट आशु जी कह रहे हैं कि एक तरह से एक वेलकम मूव ही है अगर आप पोजीशन मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो। शुक्रिया वरुण, ये दोनों इंपॉर्टेंट चेंजेस जो मंडे से ही लागू होने वाले हैं, 2 तारीख से लागू होने वाले हैं वायदा बाजार के ट्रेड्स के लिए। आइए थोड़ा लेट